जय श्री राम। वीडियो के अंत तक बने रहिए। फिर आज एक प्रेरणादायक और मज़ेदार कहानी सुना रहा हूँ। एक गांव था। एक गांव में बहुत ही सीधे साधे भोले भाले एक व्यक्ति रहते थे, जिनका नाम सीताराम था। वो सीताराम बहुत ही भोला भाला, किसी दुनियादारी से उनको मतलब नहीं, अपने काम में मस्त रहते थे और हमेशा प्रभु जी का ध्यान किया करते थे। उनकी एक छोटी बहन थी। छोटी बहन की शादी करनी थी, इसके लिए वो बहुत चिंतित रहते थे। पैसा कहाँ से आएगा, क्या आएगा। उसी गांव में एक महाजन थे जो सूद पर पैसा दिया करते थे। जब सीताराम के पास कोई चारा नहीं बचा, पैसों का जुगाड़ नहीं हुआ, तो महाजन के पास चले गए। महाजन से पैसा लिए। महाजन उनको बोला कि कितना पैसा दे दूं। तो सीताराम बोले कि आप उतना पैसा दे दीजिए जितने में मैं अपनी बहन की शादी अच्छे से कर दूं, और फिर बाद में मैं आपको वो पैसा रिटर्न कर दूंगा, सूद समेत। महाजन बोला ठीक है। महाजन उनको पैसा दिया और स्लिप काटकर, पर्ची काटकर सीताराम को दिया। सीताराम बोला इसकी क्या ज़रूरत है, आपने दे दिया, मैं आपको वापस कर दूंगा। महाजन समझ गया कि बहुत ही सीधा साधा भोला भाला है, इसको दुनियादारी से कोई ज़्यादा मतलब है नहीं। पैसा तो दे दिया महाजन। कुछ सालों के बाद सीताराम पैसा वापस करने आया तो महाजन पर्ची काटकर सीताराम को दिया। पर्ची में मतलब ये लिख के कि अब हमारा कोई लेनदारी आपके पास नहीं है, ऐसा लिखकर हस्ताक्षर करके सीताराम को दिया। सीताराम बोला इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप रख लीजिए। महाजन उसके भोलेपन को देखकर उसके मन में लालच आ गया। बोला ठीक है। पर्ची को वापस महाजन ने ले लिया। कुछ दिनों के बाद महाजन बोला कि सीताराम मेरा पैसा वापस करो। सीताराम बोला कि अरे भाई, पैसा तो मैंने वापस कर दिया है ना। बोले कहाँ किए पैसा वापस, नहीं किए हो। तो बोला कि नहीं नहीं, मैं तो पैसा वापस किया हूँ। अब इन दोनों की बातें खटपट होने लगी। बात अदालत तक पहुँची। सीताराम अदालत में गया। जज साहब वहाँ पूछे कि सीताराम क्या तुमने पैसा वापस किया। तो बोला हाँ हुजूर, मैंने पैसा वापस किया। तो जब तुमने पैसा वापस किया तो उस समय वहाँ कौन था। सीताराम बोले कि मैं था, महाजन थे और रघुनाथ जी थे। तो कोर्ट में जज साहब बोले कि रघुनाथ जी को गवाही के लिए बुलाओ, और उनके नाम एक समन जारी कर दिया गया कि रघुनाथ जी अदालत में हाजिर हो। उस समन का पेपर लेकर कोर्ट का अर्दली गांव में पहुंचा और पूछने लगा रघुनाथ जी कहाँ हैं, रघुनाथ जी कहाँ हैं। तो रघुनाथ जी थे नहीं कोई। तो किसी ने बोल दिया कि उस मंदिर में रघुनाथ जी रहते हैं। अर्दली ने जाकर उस मंदिर में उस समन को दे दिया और एक तिथि निर्धारित कर दी गई कि इस तिथि को गवाही होनी है। महाजन, ये सीताराम और गवाही देने के लिए रघुनाथ जी आने वाले हैं। ये सीताराम मंदिर में गया और जाकर प्रभु के सामने नतमस्तक हो गया और बोला कि अब मेरी इज्जत प्रतिष्ठा आप ही के हाथ में है, आप मदद करेंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर मुझे जेल की सज़ा काटनी पड़ेगी। और वो भी दिन आ गया जिस दिन गवाही देनी थी। अदालत में सब गए तो एक धोती कुर्ता पहने हुए त्रिपुंडधारी जब
अर्दली ने आवाज़ लगाया कि रघुनाथ जी हाजिर हो, तो त्रिपुंडधारी आया। उसे जज ने पूछा कि क्या सीताराम ने पैसा वापस किया? तो रघुनाथ जी बोले कि हाँ हुजूर, सीताराम ने पैसा वापस किया। तो आपके सामने वापस किया? हाँ हुजूर। तो इसका कुछ प्रूफ है? तो रघुनाथ जी बोले हाँ हुजूर। महाजन ने खुद अपने हाथ से पर्ची लिखा कि अब हमारा कोई भी लेनदारी आपके ऊपर नहीं है, उस पर हस्ताक्षर किया। तो बोले वो पर्ची दिखा सकते हैं? रघुनाथ जी बोले हाँ हुजूर। तो फिर जज साहब खुद बोले कि चलिए मैं भी चलता हूँ और उस पर्ची को लाइए। तो महाजन ने जो पर्ची लिखा था, साइन किया था, वो खुद अलमारी में रख दिया था। रघुनाथ जी गए, अलमारी खोले, उस अलमारी में से पर्ची निकाले, जज साहब को दे दिए कि जज साहब यही है प्रूफ। महाजन एकदम हतप्रभ हो गया कि इतनी गोपनीय बातें इसको कैसे मालूम, ये है कौन? और जज साहब भी थोड़ा थोड़ा समझने लगे थे। जज साहब ने देखा कि पर्ची वही है। महाजन से भी पूछे कि तो तुम्हारा ही हस्ताक्षर है? तो हाँ हुजूर। सीताराम बरी हो गए और कोर्ट का समय बर्बाद करने के जुर्म में महाजन को सजा दी गई। और जज साहब भी समझ गए कि रघुनाथ जी कोई और नहीं, प्रभु जी खुद आकर सीताराम, इस भोले भाले सीताराम की मदद की है। कहने का मतलब ये है कि यदि आप